सुदामा जी की पत्नी की नाम थी सुशीला। सुदामा जी बैठ करके दरिद्रा के कारण आंख से पानी गिर रहा है। पत्नी बोलती है क्या रो रहे हैं? सुनते हैं आपके मित्र जो है वो द्वारिकाधीश है। अरे विपत्ति में जाना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी बोले 4 चीज की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। 4 की परीक्षा। 4 में किस किस का? देखिए, धीरज, आप कितना धीरजमान है। धीरज, धर्म, धर्मात्मा आप हैं। आपको इतना विपत्ति दबोचा है कि आप धर्म के रास्ते पर से पैर अगल बगल भी करते हैं। धीरज, धर्म, मित्र। देखिए, तीसरा में बोले मित्र की भी परीक्षा विपत्ति। दुख हो गया है तो मित्र के पास जाइए। नहीं 16 आना तो 8 आना जरूर यदि वो मित्र है तो छाड़ेगा। मित्र देखिए छाड़ेंगे वो। और अंत में कहा मित्र अरु नारी। नारी मतलब स्त्री। विपत्ति में स्त्री की परीक्षा भी वो आपको साथ देती है कि नहीं देती है? अभी के समय में तो नहीं है देंगे, ये बात तो सत्य। अभी सत्य देखिए, गांव का नाम नहीं बोलेंगे, हाले में हुआ है। देखिए, एक मुकदमा था पति पर, तो बचने के लिए कहा कि देखिए आप जाएंगे, आपको उम्र कैद सजा हो जाएगी, उम्र कैद। यदि आप बचना चाहते हैं तो कम से कम 5 लाख, 5 लाख भी एसपी को दे देते हैं। कहीं एसपी का कलम घूम गया तब तो सोचने लगे। डीएसपी कहा यदि ऊपर 5 लाख लेगा तो 3 हम, तो 5 3 8। दरोगा कहा डीएसपी लेगा 3 तो 2 से कम हम नहीं, हम 2 से कम नहीं, हमें नहीं यहाँ लिखेंगे, हमारे लिखल का ना सर्टिफाई होगा। और जमीन था 1 बीघा, अब करेंगे तो 15 लाख में, 15 लाख में बेच दिया। कहा बेच देते हैं, इस मुकदमा से बच जाते हैं। परमात्मा यदि शरीर में समांग रखेगा तो होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो जिस तरह जीवन चले। देखिए बेच लिया, बेच जो लिया तो मकई लगले बेचा था, मकई लगले, मकई भर कमर हो रहा था, तो वो खर्चा पानी जो जोत में बिया में लगा था सब जोड़ के दे दिया लेने वाला। पत्नी को जो मालूम हुआ कि जमीन बेच लिया, पत्नी तो ये खोर छोर टुकड़ा करने लगी। पत्नी रे बोलने लगी, अरे तुम जेले चला जाता कमीना, कम से कम जमीन मां तो। अब जमीन नहीं है रहा तो हम तुम्हारे घर में रह के क्या करें। वो एक मियाँ जी से कोर्ट मैरिज करके निकल गई घर से। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जो दान दिए थे तो सेव्या कहाँ गई थी निकल के? देखिए, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को कहा बिकना पड़ेगा, तो सेव्या बोली कि मैं भी बिक जाऊं, मैं भी बिक जाऊंगी। सब कोई जानते हैं, विपत्ति दबोचा, सेव्या बढ़ामन के यहाँ बिक जाती है, राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ बिक जाता, बेटा को सांप काट लेता है, एकलौता बेटा। सेव्या ऐसे लंगा लाश लेकर के शमशान पहुंचती है
कि बच्चे का संस्कार कर देंगे। वहां हरिचंद्र ही पहरा करते थे। आवाज दे दिया, कौन लाश लेके आई है? मेरे मालिक का आदेश है, 1.25 हाथ कफन और 2 आने पैसा के बिना लाश नहीं जलता है, लाओ। हरिचंद्र बढ़ते हुए चला आता है। शिव्या हरिचंद्र के हाथ में चक्र का निशान था। दाढ़ी लंबी हो गई थी, नाखून बड़ा बड़ा था। जो चक्रवर्ती सम्राट था, पैर फट गया था। चंडाल के जैसा कपड़ा है शरीर में लगा हुआ, लेकिन शिव्या पहचान गई कि ये मेरे पति हैं। रोने लगी, ये आपका संतान है। इस समय कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इस लाश को ढकने के लिए कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं। हरिचंद्र भी थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, रोता है। आकर्षणे मम पुत्र सो संसार, पुत्र के आकर्षण में। लेकिन हरिचंद्र आंसू को पोंछ कर खड़ा हो जाता है। कहा, अरे स्त्री सुनो, ये संसार एक स्टेज है, स्टेज है। यहां पति अपने दायित्व देने के लिए आता है, पत्नी अपने दायित्व देने के लिए आती है, पुत्र अपना दायित्व देने के लिए आता है। इसलिए सब अपने जीवन का अपने अपने भाग्य विधाता है। यहाँ कोई बाप ना कोई बेटा है। मेरे मालिक का तो आदेश है कि बस 2 आने पैसे, 1.25 हाथ कफन। तो शिव्या जान गए कि बिना कफन पैसे का, तो शिव्या के शरीर में जो कपड़ा था ना, बढ़ा दिया। हरिचंद्र नाप कर फाड़ने वाले थे, आकाशवाणी हो गए, अब तुम्हारी विपत्ति देखा नहीं जाएगा, ठहर जा, मैं आ रहा हूं। ऊपर वाला उतर के आया, वही अयोध्या वाला पुनः राज मिला। शिव्या जैसी स्त्री, रोहित जैसा पुत्र धर्म से विचलित नहीं हुआ। बहुत दिनों तक आकर अवधपुर में राज किया, समाज को सजाया, परोपकार से जीवन सजा लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लिखना पड़ा मानस में, सीबी दधीची हरिचंद्र नरेशा, असहि धर्म हित कुरुटी कलेसा। किसी चीज को सींचने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बड़ा दुधकार सहना, बड़ा दुधकार सहना पड़ेगा। और जब आप सारे डांट फटकार को सह करके आप आगे बढ़ जाएंगे, तब आपका पूजा होने लगे, तब पूजा होने लगेगा। क्यों कि सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तीर डटना होगा। अब मनोनिग्रह में कितना ठहरते हैं, विपत्ति में चला जाता है। सुदामा जी दौड़कापुरी भगवान से मिलता है, भगवान तो गोद में उठा के ले गए सुदामा को। देखिए, सिंहासन पर बैठाए, सुदामा के पैर पर भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक को रख दिया। सद्भामा सोने की थाली लेकर, रुक्मिणी सोने की कलश में पानी लेकर खड़ी है। श्री कृष्ण के आंख के आंसुओं से सुदामा जी का पैर धोया चला गया। इतना भगवान रोए। 1 सप्ताह रहा सुदामा जी, दौड़िका में खिलाया पिलाया खूब।
लेकिन एक को भी कपड़ा नहीं दिया, एक को धोती कमीज। 7 दिन हो गया, सुदामा जी सोचे मित्र अब वापस जाना चाहिए, घर की तो व्यवस्था बिल्कुल, पत्नी है पुत्री है, जाना चाहिए। भगवान 8वें दिन भोजन कराकर रथ पर बैठाकर जब सुदामा जी को द्वारिका के सीमान पर जाके छोड़ता है, रथ पर से उतरता है। देखिए सुदामा जी रथ पर से उतरकर श्री कृष्ण के गले में गले मिलते हैं, प्रणाम करके चला, कहा मित्र यदि शरीर में यह चेतन रहा तो फिर कभी मिलेंगे, तो बस यही अंतिम मिलन, फिर मिलने की कोई बातें नहीं होगी, यही जो मिल रहे हैं। भगवान रथ लौटाकर आपस जाता है, सुदामा जी भी पड़ता, सुदामा जी रोते हुए आ रहा है, हे कृष्ण बड़े आस लगाकर आए, बड़े आस लगाकर आए थे, बड़े आस लगाकर, इतने आस लगा के आए थे, चलो अच्छा हुआ कि मैंने मांगा भी नहीं और तुमने दिया भी। कम से कम मेरे कपड़े को देख करके एक धोती भी दे देता तो मेरी हृदय पवित्र हो जाता, धोती भी नहीं दिया, दिया भगवान कुछ नहीं, लेकिन सुदामा जी को मिलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। 1 सप्ताह में ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को, इधर द्वारिकापुरी था तो उधर सुदामापुरी, सुदामापुरी बनाए भगवान, सुदामापुरी बना। मतलब जो सिमटाव में भक्ति करता है, सुमरण करता है, भगवान उसको मनमाना देता है, मनमाना देता है। यह लौकिक वस्तु भी देता है और परलौकिक वस्तु भी देता है, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हम ही को, और जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तो करना पड़ेगा। क्यों? जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सोय, मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहला। मरने पर कुछ नहीं, जो कुछ भी करना पड़ेगा आज। इसीलिए कबीर साहब सुना रहे थे, साधो भाई जीवत ही करूं आशा। जो जीते जी की आशा नहीं करता है वो बड़ा पछताता, उनकी बड़ी पश्चाताप होती है। इसलिए हम आप जीते जी का आशा करें, हम यहाँ रहेंगे नहीं, हमें साधन कमा लेना है, हमें भक्ति कमा लेना है, भजन करना है। क्यों? अपने अपने शरीर को देखें, आज से 20 वर्ष पहले हम कैसे थे, आज कैसे हैं, और समय आगे बढ़ेगा तब हम कैसे हो जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेगा समय तब कैसा हो जाएंगे। एक दिन ये भी लोग देखेगा कि अर्थी पर चढ़ करके चला जा रहा है, अर्थी पर चढ़ करके कहाँ चला जा रहा है, अरे अब लकड़ी के अंदर जलने के लिए जा रहा, और जब लकड़ी इन सुंदर शरीर को जला डालेगा उस समय कोई नमूना नहीं रहेगा कि ये बहुत बड़ा सम्राट था, ये चौराहे के भीख मांगने वाले थे, ये कोई नमूना नहीं रहेगा। इसलिए सबों को सत्संग करना चाहिए, ईश्वर का भजन सबको करना चाहिए। जो करता है वह तरता है और जो नहीं करता है वो मरता है। देख लीजिए, सरता है, अनंत काल तक वो कहते रहता है। इसलिए मुक्ति की साधन सबको करना चाहिए। भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। यदि आलस करेंगे तो बड़ी पछताना होगा। तो संत लोग कहते हैं कि आलस नहीं करते हुए भगवान का भजन करना
भगवान का भजन करना चाहिए। सदा ना जान ये देही, लगाओ नाम से नेही। पत्र एक डाल से टूटा, घरा एक नीर का फूटा। ऐसे ही नरजात जिंदगानी, अजहु नहीं चेत अभी मानी। भूलो तन देख जन गोरा, जगत में जीवन है थोड़ा। देखिए, कहे धर्मदास कर जोड़ी। धर्मदास जी महाराज कहते, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, ये सारे चमक दमक जितनी रौनकताएं हैं, ये सारे समाप्त हो जाए। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देख के कोई मत भूलना बाहर के, सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर के मिठाई पर। हलवाइयों के यहाँ जो कमजोर मिठाई होता है ना, उस पर चमकीला पन्नी, बोलिए, उस पर चमकीला पन्नी। पेड़ा पर कोई पन्निक देखे हैं? बोलिए। माली मोड़ चले जाइए, कड़वा मोड़ चले जाइए, आपको बहुत पेड़ा मिलेगा, लेकिन अन्निक पन्निक एक कोठो लिपेटा हुआ। कमजोर चीज पर कवर लगाया जाता है, जो स्वयं बढ़िया है उस पर कवर देने का क्या जरूरी।